पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं भावेश सिंह होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पे कार्यरत हूँ। आज का जो विषय हमारा है वो ओयो से संचालित जितने भी होटल हैं उनकी समस्याओं को लेके है। ओयो कंपनी होटल के ओनर के साथ बहुत फ्रॉड कर रही है। इनका कमीशन 29% होता है, जो कि ये 60%, 70%, 80% तक चार्ज कर लेते हैं। ये इतनी तरह की पेनाल्टी लगाते हैं कि अगर किसी आम आदमी को या सरकार तक ये बातें अगर पहुंच जाएं, उनका दिल दहल उठ जाएगा। और रेट ये 400-500 में ये रूम बुक कर देते हैं, जिससे होटल संचालक को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने एक एसोसिएशन बनाया है ताकि इनको न्याय मिल पाए, और वो न्याय मिलेगा। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको रितेश अग्रवाल तक पहुंचाना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? कौन कौन से पॉइंट बोलिए। इनके पॉइंट्स, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 29% कमीशन आप ले रहे हो, आप लो, मुझे वो देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जी तरह की जितनी पेनाल्टी लग रही है वो हम नहीं देंगे। पेनाल्टी हम 1 रुपए नहीं देंगे। होटल का रेट हम तय करेंगे, ना कि आप तय करेंगे। कस्टमर हमारे होटल पे आता नहीं है, लेकिन फर्जी से चेकिंग हो जाते हैं, फर्जी से चेकिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएशन जब बना, ग्राउंड लेवल पे मैंने खुद काम किया, कई होटलों पे मैं खुद गया, होटल ओनर से मिला। कोरोना काल अभी भी तो बीता ही है, 3 साल कोरोना काल रहा, उससे कोई भी उभर नहीं पाया। लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जमीन बेचे, कर्ज लिए, घर के गहने तक बेचे, ताकि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन 400, 500, 300 में अगर रूम करेगा अगर हो, तो फिर हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें होटल संचालक को हो रही हैं। और हमारे अगर पॉइंट्स अगर ओयो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूरे भारत में जितने होटल संचालक हैं उनको लेके मैं रोड पे उतर जाऊंगा। एसोसिएशन के माध्यम से अभी तक क्या सरकार से कोई वार्ता किया है संबंधित से? सरकार से तो कोई वार्ता अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जल्दी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के अपनी बातों को उन तक पहुंचाऊंगा। अभी तक एसोसिएशन में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तक एसोसिएशन में मान के आप चलिए कि लगभग 300 प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इस महीने के लास्ट में, मतलब 30 जनवरी तक हमारे 1000 समर्थक हो जाएंगे, जो कि धीरे धीरे ये बढ़ते रहेंगे। ये आपने एसोसिएशन कब बनाया? एसोसिएशन बनाने को लगभग अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना। हाँ। एसोसिएशन के माध्यम से होटल मालिकों को लिए क्या संदेश देंगे आप? होटल मालिकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अब तक छोटे मोटे मुद्दे हुए हैं, जैसे मान चलिए 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग मिलके रोड पे उतरे, अपनी बातें ओयो तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दे सॉल्व हो नहीं पाए। लेकिन मैं 15, 20 लोग, 25 लोग को लेके उतरने वाला नहीं। जब तक हजारों की संख्या रोड पे नहीं उतरेगी, तब तक ओयो की मनमानी खत्म नहीं होगी। मुझे इनकी मनमानी खत्म करनी है। तो उनको कोई एप्लीकेशन आज तक आप लोगों ने किसी माध्यम से भेजा या नहीं भेजा? ओयो को जी, ओयो के जो निचले तबके के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उनसे मैंने ही नहीं, जितने होटल वाले हैं सबने बोला, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो लोग कहते क्या? वो लोग यही कहते हैं ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की ये पॉलिसी, हम ऐसा करेंगे। आप लोगों ने कभी प्रशासन से इस चीज की शिकायत नहीं की? प्रशासन से तो कई बार किया गया, लेकिन प्रशासन वही बोलेगी FIR करो, इन पे हजारों FIR है। कुछ निस्तार उसका निकल के आया, कुछ भी निकल के नहीं आया। तो फिर मैं भी जानते हैं 1000-2000 लोगों को इकट्ठा करके FIR करूंगा, ठीक है, और FIR सॉल्व होते होते 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाएंगे। मैं FIR करने के मूड में बैठा ही नहीं उस समय। क्या करें? जो समस्याएं हैं, अगर ओयो कंपनी मानती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सबको लेके रोड पे उतरूंगा, तब आप मानो,
तब भी अगर नहीं मानेगी, ठीक है, तो मैं भारत देश से ओयो का नामो निशान खत्म करूंगा। अच्छा, जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, इसको लेकर लखनऊ में ही हो रहा है प्रेस वार्ता या फिर और कई जिलों में होने वाला है? नहीं, अभी तो लखनऊ प्रेस वार्ता हो रही है, लेकिन हमसे काफी लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जिलों में सारे लोग जुड़ रहे हैं। अपना फिलहाल आपने भी इलाहाबाद का भी कुछ प्लान बना रखा कि प्रयागराज में भी कुछ ऐसा? इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, अभी लखनऊ में है, आपका आगरा हो गया, हर जगह अपना परिचय दो अपना। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम भावेश सिंह है, मैं होटल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ मैं एक होटल संचालक भी हूँ। हमारे 6 होटल इलाहाबाद में चलते हैं, बनारस में चलते हैं, गोवा में चलते हैं, लखनऊ में भी चल रहे थे। लखनऊ में इनका जो 300-400 वाला जो चक्कर था, उसके चलते मुझे 3 होटल बंद करने पड़े। उसके बाद फिर हम इलाहाबाद किए, इलाहाबाद में भी वही प्रक्रिया शुरू हो गई इनकी और पूरे देश में शुरू कर दिया प्रक्रिया, पूरा देश में शुरू कर दिया। अब होटल संचालक 300-400 में रूम कहाँ दे पाएंगे? वो तो संभव ही नहीं है। उसका 70-80% आप खुद रख लेते हो, तो 20-30% में हम करें क्या? वो तो कुछ संभव ही नहीं। उस पर हम जीएसटी दे 18%। तो ओयो कंपनी केवल लूटने वाला काम कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही, केवल लूट रही है। लेकिन भावेश जी ये बताइए कि जैसे अभी तक क्या था कि होटल इंडस्ट्री ही एक ऐसी बची थी जहां पर संगठन नहीं था। हाँ। तो आपने ये जो पहला संगठन लेकर के आप मैदान में कूदे, क्या लगता है अभी तक लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्या कारण हो सकता है? और आपने बनाया तो क्या सोच कर बनाया कि इसमें जीतेंगे या फिर औरों की तरह हारना है? अगर जंग होगी तो जीतूंगा मैं ही। हारने के लिए मैंने कोई संगठन बनाया ही नहीं, और इसका रिजल्ट 1-2 महीने में आप लोग को दिख भी जाएगा, जनता को भी दिखेगा, सरकार को भी दिखेगा, और खासकर ओयो को दिखेगा। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो शर्तें हैं आप मानो। हमारी एक सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमने कहा कि तो हमारा रेट सही कर दो, आप हमारा 2000-2500 का रूम है, आप 300 में बुक करोगे, 500 में बुक करोगे, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? होटल हमारा, आपका एक एप्लीकेशन है, आपकी कंपनी है, वो ठीक है, लेकिन सुनवाई तो हमारी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, जब ओयो से टाई अप करते हैं होटल मालिक, तो वो इन शर्तों को नहीं देखते हैं। नहीं, जब ओयो से टाई अप होता है हमारा, तो उनका कमीशन डिसाइड हो जाता है उसमें। हालांकि ये भी है कि अगर आप कस्टमर हमारे होटल पे आया, हमने चेकिंग नहीं किया तो उसमें पेनाल्टी होती है, कस्टमर वापस कर दिया तो पेनाल्टी होती है। यहाँ तक तो समझ में आता है, चलो हमसे गलती हो गई, हमने साइन किया है, आप पेनाल्टी लगा दो, वो ठीक है। लेकिन फर्जी पेनाल्टी नहीं, तो आप लोग रेट लिस्ट देते होंगे ना कि हमारे रूम का क्या रेट है, या ओयो अपने आप बुक करता है? ओयो क्या फॉर्मेलिटी रहती है ऑफिस जोड़ने के लिए? उनकी फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, कैंसिल चेक देना होता है, वो कुछ पेपर भेजेंगे मेल पे आपको ओके कर दीजिए, ठीक है, एग्रीमेंट। क्या रूम का कोई कोटेशन नहीं होता आपके कि इतना मेरे लागत आया है रूम का? कोई कोटेशन नहीं। लेकिन भावेश जी आप ये कह रहे थे कि अगर मान लो ओयो आपकी मांग नहीं मांगता है, मान रहे हैं अगर ओयो कंपनी, तो आप कह रहे थे कि हम अपने सारे संगठन के जितने भी सदस्य उनको लेकर के क्या हम दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ विचार था? ये सबसे बात करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि दूसरी कंपनी में जाना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर ओयो हमारी शर्त नहीं माना तो फिर ओयो कंपनी का त्याग होगा, और ये मैं जिले वाइज त्याग नहीं करूंगा, मैं भारत देश से ही अंत है ओयो खत्म कर दूंगा। और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। छोटे मोटे मुद्दे होते रहे हैं, ओयो दबा देता है, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे वो पैसे के बल पे हो। लेकिन जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और ये मुझे दबा ही नहीं पाएंगे। जैसे मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी यही है कि हमारी पेनाल्टी, आप तो हम 1 रुपया आपको देंगे नहीं, पेनाल्टी नहीं देंगे, और रेट हमारे अकॉर्डिंग करो। मुख्य मांगे हमारी यही है, और ये सबसे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर 1 लाख रुपए अगर आया, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए अगर आया तो 70,000-80,000 तो ओयो ले रहा है। 20,000 रुपये 18% में जीएसटी दे दिया, तो फिर होटल चला क्या? कितने होटल बंद हो गए? सरकार रोजगार को बढ़ावा दे रही है कि मतलब आप रोजगार करो, वो नौकरियां दे नहीं पा रही है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो रोजगार खत्म कर रही है, मोनोपोली क्रिएट करके रख दिया है मार्केट में, इनकी मोनोपोली खत्म कर दी है। समस्याएं तो मतलब इतनी ज्यादा है, कहा तो कि अगर आम जनता को पता चले और सरकार को पता चले, उनका दिल दहल जाए।
जल्द से जल्द मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी से भी मिलूंगा। लेकिन ओयो एक सरकारी संस्था तो है नहीं, सरकार के पास जाऊं, सरकार उसका निवारण करे, लेकिन हाँ मुलाकात करके मैं अपनी चीजें उन तक पहुंचाऊंगा जरूर। और आप लोग के माध्यम से मैं रितेश अग्रवाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कमियां आप में हैं इसको आप ठीक करो, नहीं ठीक करोगे तो फिर मुझे दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, और मेरा दूसरा कदम बहुत आक्रामक होगा, बहुत ज्यादा आक्रामक होगा। फिर कहा तो कि फिर ओयो कंपनी भारत से खत्म कर दूंगा। और प्रशासन हो चाहे सरकार हो, आप मुझे किसी के थ्रू भी डरा धमका नहीं सकते और दबा नहीं